पागलों की तरह तुमको मिस करेगा। कब पता है? जब तुम खुद अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे, जब तुम खुद अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे और खुद का वैल्यू बढ़ाओगे, तब वो इंसान तुमको मिस करेगा, उससे पहले नहीं। और अगर तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे पागल होते रहोगे और तुम्हारा वैल्यू ना बढ़ा के दिन दिन अपना वैल्यू उसके सामने घटा लोगे, तो वो इंसान कभी भी तुमको मिस नहीं करेगा। पागल होना तो दूर की बात है। तो ऐसा क्या करोगे जिससे कि वो इंसान पूरी तरह से तुम्हारे पीछे पागल हो जाए? उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं बातचीत करने वाली हूँ। तो हेलो, मैं हूँ बसंती। तुम लोग मेरे व्यूअर्स हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, और तुम लोग दुनिया में कहीं भी हो, स्वस्थ हो, पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये चैनल बनाने का मेरा मोटिव ही वही है। तो आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि तुम ऐसा क्या करोगे अपने लाइफ में जिससे कि वो इंसान तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो जाए। देखो, एक बात याद रखना, जो इंसान हम लोग को इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं देता है, हम लोग को कंट्रोल भी नहीं करता है, अपने लाइफ में बिंदास रहता है, हम लोग ना उसी के पीछे भागते हैं, उसी को पाने की कोशिश करते रहते हैं, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा उसके पीछे भागने के चक्कर में हम लोग अपना वैल्यू उसकी नजर में पूरी तरह से घटा देते हैं। तो ये एक माइंड गेम है, एक माइंड का खेल है, एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या करें कि उसका अट्रैक्शन हम लोग अपनी तरफ घुमा दे, हमको वो बहुत ज्यादा पसंद करने लगे, हमको मिस करने लगे, मेरे लिए पागल हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे ही घूमता रहे। ऐसा हम लोग क्या करें? तो अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान पूरी तरह से तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तो कुछ टिप्स मैं बताने वाली हूँ, इसको जरूर फॉलो करना। सबसे पहला टिप्स, बीच बीच में ब्रेक दो। सोचो कि तुम डेली उसके साथ बात कर रहे हो, कॉल पे डेली उससे मिल रहे हो, डेली मैसेज कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। तुमको क्या करना होगा? कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद तुमको पूरी तरह से चुप हो जाना होगा, मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना होगा। कुछ दिन कंटिन्यू बातचीत करो, उसके बाद 3 से 4 दिन पूरी तरह गायब हो जाओ। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना मिलना, ना बातचीत करना। वो कॉल करे तो रिसीव ना करना, वो मैसेज करे तो रिसीव ना करना। इससे क्या होगा? उस इंसान के ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। ये जो उसका आदत पड़ गया है कि कंटिन्यू तुम उसके साथ कनेक्शन बना रहे हो, अचानक से जब तुम तोड़ दोगे ना, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि अचानक से ये कहाँ गायब हो गया, अचानक से ये कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, क्या हो क्या गया है। जिससे क्या होगा? उसके दिल में पूरी तरह से एक बेचैनी काम करेगा, तुमको लेके क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में आएगा। ये क्या कर रहा है अपनी लाइफ में? कहीं और तो नहीं बिजी हो गया है? इसका ध्यान कहीं और तो नहीं चला गया है? मुझे इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहा है? मेरा इंपॉर्टेंस तो उसके सामने कम नहीं हो गया है? हजारों क्वेश्चन उसके मन में आएगा जो कि उसको पूरी तरह से बेचैन करेगा। और साइकोलॉजिकली ये काम करता है कि जिस इंसान के मन में हम लोगों को लेके क्यूरियोसिटी पैदा होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं, ये जब आ जाता है ना मन में, तो उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा बेचैनी काम करता है दिल के अंदर। लगता है कि उसके बारे में जाने कि वो क्या कर रहा, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को आदत पड़ गया है डेली तुमसे बात करना, डेली चैटिंग करना, डेली तुमसे मिलना, डेली तुमसे कनेक्शन करना, उसका आदत पड़ गया है। और जब तुम उसको ये नहीं दे रहे हो, तो वो जिस वक्त तुमसे बात करता था, चैटिंग करता था, मिलता था, वो वक्त वो खाली बिता रहा है। तो वो खालीपन उसको खा रहा है। उस खालीपन में उसके पास तो कोई काम नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो तुमसे बात करता था। अब उस खाली वक्त में वो करेगा क्या? दूसरा, उसके माइंड में ये क्लिक करेगा कि अभी वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो कर क्या रहा है? इतना क्या इंपॉर्टेंट काम उसको आ गया है कि मुझको भूल गया है? कैसे वो मुझे भूल सकता है? वो हमेशा मेरे साथ कनेक्शन बनाता था,
मेरे बिना रह नहीं पाता था, हमेशा कॉल मैसेज करता था, अब वो क्या कर रहा है। ये जो क्यूरियोसिटी उसके मन में पैदा होगा ना, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा पैदा होगा, वही चीज उसको तुम्हारी तरफ खींच के लाएगा। पूरी तरह से वो पागल हो जाएगा तुम्हारे बारे में जानने के लिए। ये फैक्ट है, ये नेचुरली होता है, ये एक माइंड गेम है, ये एक साइकोलॉजी है कि जब किसी के बारे में हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है तो उसके पीछे हम लोग भागते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो यही चीज तुमको बीच बीच में करना है। हमेशा कंटिन्यू उसके साथ बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, मिल रहे हो ना, ये एक जैसा हो जाता है जो कि इंसान को बोर फील कराता है। लेकिन बीच में अगर इस तरीके से तुम गायब हो जाओ, ब्रेक लगा दो ना, तब तुमको पता चलेगा कि वो इंसान तुमको कितना चाहता है, वो कितना बेचैन हो रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए, तुम्हारे पीछे पूरी तरह से पागल हो जाए, तो ये चीज तुमको करना ही करना है। दूसरा टिप्स, हमेशा अपने लक्ष्य पे तुमको अटल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तुम्हारा बात नहीं मान रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको तुम समझा भी रहे हो, बोल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने लक्ष्य में हमेशा अटल रहोगे। वहां से डिस्ट्रैक्ट तुमको कोई चीज नहीं कर सकता है। सब कुछ तुम्हारे साथ होगा, लेकिन अपने लक्ष्य तुम कभी भी नहीं भटकोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। इससे क्या होगा, हम जब अपने लाइफ में सीरियस होते हैं अपने करियर को लेके, अपने लाइफ के लक्ष्य को लेके, और वहां हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो ऐसे इंसान को ना हमारा पार्टनर बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब वो देखता है तुम अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, अपने करियर को लेके सीरियस हो, अपने लाइफ के लक्ष्य को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो, तो उसकी नजर में तुम्हारा रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो इंसान तुमको कभी खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है तुम अपने लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, तो एक ना एक दिन तुम इम्प्रूव करोगे ही। तो ऐसे इंसान को जो कि अपने लाइफ को लेके सीरियस रहता है, अपने सक्सेस को लेके सीरियस रहता है, अपने लाइफ के गोल में आगे बढ़ता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे इंसान को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा साथ दे ना दे, तुमसे झगड़े, चाहे कुछ भी करे, तुम उसको जैसे हैंडल करोगे, उस चीज को अपने लाइफ के लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट होने का कोई कारण नहीं बनने दोगे। चाहे उधर कुछ भी हो जाए, इधर तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इधर से तुम एक बिंदु भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर ऐसा कर पाए ना, तो वो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए पागल होगा, चाहे ना चाहे। अगर ऐसा भी कभी हो जाए ना कि तुम दोनों में झगड़ा हो जाए, तुमको छोड़ के चला जाए ना, वो अपने आप वापस आ जाएगा जब देखेगा कि तुम इतना सीरियस हो अपने लाइफ, अपने करियर को लेके। क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ को, करियर को लेके सीरियस होता है ना, वैसे इंसान को सब पसंद करते हैं। सब जानता है कि लाइफ में जरूर एक ना एक दिन कुछ करेगा। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए पागल हो जाए, कभी भी तुमको छोड़ के ना जाए, और अगर जाए भी खुद वापस आ जाए, तो इस एक चीज को हमेशा याद रखना कि अपने लाइफ के लक्ष्य में हमेशा आगे बढ़ते रहना, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होना चाहिए। उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुमको देना है, बाकी सब चीज को तुमको सेकंड में रखना है। तुमको ये याद रखना है कि ये जो तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है, पूरा लाइफ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पूरे लाइफ में बहुत सारा पार्ट है, जिसमें से एक ये तुम्हारा प्यार है। तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा करियर है, तुम्हारे लाइफ का लक्ष्य है, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा अपना जिंदगी है। ये सब चीज एक एक पार्ट है, जिसका एक पार्ट तुम्हारा प्यार है। तो वो प्यार तुम्हारा पूरा लाइफ नहीं है, बल्कि लाइफ का एक पार्ट है। तो उस प्यार को लेके जैसे तुमको आगे बढ़ना है, उसी तरह से हर एक पार्ट को लेके भी तुमको आगे बढ़ना है। और इन सब पार्ट में से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो तुम्हारा है, वो है तुम्हारा लाइफ का गोल, जिससे तुमको कभी भी नहीं भटकना है। अगर इसको तुम दिमाग में डाल लोगे और इस तरीके से चल पाओगे, तो तुम्हारा पार्टनर कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा।
थर्ड नंबर क्या, इमोशनल कनेक्शन तैयार करना। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो जाए और उसके दिमाग में तुम्हारे अलावा और कोई थिंकिंग ही ना आए, तो तुमको उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब ये तुम कैसे बनाओगे? जब देखना हम लोग किसी को सरप्राइज देते हैं कोई, या फिर किसी को गिफ्ट देते हैं, या फिर किसी को कुछ ऐसा बात बोलते हैं जिससे उसको खुशी मिलता है, तो वो इंसान देखना हम लोगों को बहुत पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? कि हम लोग जब सरप्राइज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, खुशी की बात बोलते हैं, तो नेचुरली क्या होता है ना, डोपामिन जो हार्मोन है वो हमारा रिलीज होता है। और जब डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो यही चीज तुमको करना है। तुमको क्या करना है, उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनाना है, जिसके लिए बीच बीच में तुमको उसको सरप्राइज देना है, बीच बीच में तुमको उसको गिफ्ट देना है बिना बोले, बीच बीच में कुछ 2-4 शायरी का लाइन लिख के उसको मैसेज सेंड करना है, बीच बीच में कोई अच्छा गाना उसको सेंड कर देना, बिना बात का उसका तारीफ करना है, 2-4 तारीफ का लाइन लिख के उसको अचानक से मैसेज सेंड कर देना है, अचानक से। तो ये सब सरप्राइज अगर दोगे, या फिर तुम्हारे लाइफ का कोई अच्छा घटना जो तुमको बहुत अच्छा लगा हो, ये उसके साथ शेयर करना, अपने बचपन की कोई कहानी जो कि बहुत अच्छा लगता है वो उसके साथ शेयर करना, या फिर उसकी कहानी जानने की कोशिश करना। ये सब बात जब हम लोग करते हैं तो उस इंसान के अंदर डोपामिन हार्मोन ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगता है और वो इंसान ऑटोमेटिकली हम लोगों को पसंद करने लगता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको बहुत पसंद करे, तुम्हारे लिए पागल हो जाए, तुम्हारे अलावा उसके माइंड में और कोई थिंकिंग ना रहे, तो ये सब काम तुमको करके उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट तुमको तैयार करना होगा। तब देखना तुम्हारा पार्टनर कभी भी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, हमेशा तुम्हारा साथ ही चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तुमको उसको ये दिखाना है, ये महसूस कराना है कि उसके बिना भी तुम अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। वो तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुम अपने लाइफ में हमेशा खुश रहते हो। और ये दिखाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में तुमको इन्वॉल्व होना होगा, तुमको पार्टी में जाना होगा, कहीं घूमने जाना होगा, और वो सब फोटो वीडियो क्लिक करके तुमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना होगा, और नॉर्मली अपलोड करना होगा। जब तुम उसके साथ नॉर्मल हो तब भी अपलोड करना है, जब उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ या फिर कुछ हुआ है तब भी तुमको अपलोड करना है। मतलब इसके जरिए तुमको ये दिखाना है कि वो जब रहता है तो तुम अपने लाइफ में जैसे रहते हो, वो जब नहीं रहता है तब भी तुम वैसा ही रहते हो, मतलब नॉर्मल रहते हो। अगर ये तुम उसको दिखा सके ना, तो देखना तुम्हारा पार्टनर ना पागलों की तरह तुमको मिस करेगा। तुमको ये दिखाना है कि वो नहीं भी है तब भी तुम खुश हो। मतलब क्या, जब वो नहीं है, मतलब तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर कहीं पे पार्टी कर रहे हो जहाँ पे वो नहीं है, उस समय का फोटो वीडियो खुशी वाला अपलोड करना है तुमको सोशल मीडिया पे, जिसके जरिए ये पता चले कि वो नहीं है तब भी तुम अपने लाइफ में खुश हो, तुम नॉर्मल हो। लेकिन अगर तुम अपोजिट किए, तुम अगर ये दिखाए तुम फ्रेंड के साथ नहीं जा रहे हो, बाहर नहीं जाते हो, घूमने नहीं जाते हो, पार्टी नहीं करते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, हमेशा उसी के पीछे भागते रहते हो, जो कुछ भी करते हो उसी को लेके करते हो, तो क्या होगा पता है, तुम्हारा वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि उसको ये महसूस होने लगेगा कि तुम्हारा अपना कोई दायरा नहीं है, अपना कोई एरिया नहीं है, जो कुछ है उसी को लेके है, मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड हो, उसके अलावा तुम्हारे लाइफ में और कुछ भी नहीं है। तो उसको ये लगेगा कि वो अगर तुम्हारी लाइफ से चला जाता है तुम पूरी तरह से गिर जाओगे, टूट जाओगे, ये उसको पता चल जाएगा। और जहां उसको ये पता चल जाएगा कि तुम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो, तुम्हारा वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ प्यार के मामले में ही नहीं, कहीं भी तुम देख लो, जिसी भी इंसान के ऊपर तुम डिपेंड हो जाओगे, या फिर उसको ये लगने लगेगा कि तुम उसके ऊपर डिपेंड हो, उस इंसान के पास तुम्हारा वैल्यू ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वो इंसान तुमको नीचा दिखाना शुरू कर देगा, तुम्हारी कमी निकालना शुरू कर देगा, तुमको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देगा, तुमको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देगा। तुम अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखना तुम्हारे साथ ये सब होता है।
तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे पार्टनर की नज़र में बना रहे और वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो जाए, तो तुमको ये सब करना ही है। अच्छा अच्छा फोटो, बाहर जाने वाला, पार्टी करने वाला, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये सब खुशी का जो है फोटो वीडियो, ये सब तुमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, ताकि तुम्हारा वैल्यू उसकी नज़र में कभी कम ना हो। उसको ये ना लगे कि वो नहीं है तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल है। बस तुमको ये दिखाना है कि वो एक नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान है। वो तुम्हारे लाइफ में जब रहता है तब भी तुम जैसे रहते हो, वो नहीं रहता है तब भी तुम वैसे ही रहते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब तुम नॉर्मली जैसे दूसरी चीज को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, उस तरह से वो भी तुम्हारे लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट ही है। तो ये तुमको दिखाना है। तो मैंने जो जो पॉइंट आज बताया, इसको अगर अच्छी तरीके से तुम फॉलो कर पाए ना, तो तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा और तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। तुम्हारे अलावा कोई और इंसान का थिंकिंग कभी भी उसके दिमाग में आएगा भी नहीं। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा पाई हूँ और तुम लोग भी अच्छी तरीके से समझे हो, और इसको ज़रूर तुम लोग अप्लाई करोगे अगर चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, ठीक है। और अपना हाथ अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि दिन के अंत में कोई तुम्हारा साथ देना दे, तुम्हारा साथ तुम जरूर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।